नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। ग्राम सभा बेला में मजरा गजपट्टी में प्रधान द्वारा खड़ंजा साफ करने के नाम पर इंडिया मार्का का नल ना उखड़ने पाए, जिसके लिए तैयार किया गया नया कारनामा करने की नीयत से सुदामा पांडे का नापदान बंद करने की मंगनियत से खड़ंजा जबरन उखाड़ा जा रहा है ताकि सुदामा पांडे का नापदान न भेज सके, जबकि रंजिश बस प्रधान द्वारा एक तरफा कार्यवाही की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी भीटी द्वारा फोन पर वार्ता हुई, उसके बाद प्रधान द्वारा काम को बंद कराया गया। विपक्षी अशोक पांडे और संदीप पांडे गोलबंद होकर के मारपीट करने के लिए आमादा थे, लेकिन सुदामा का परिवार किसी तरह से अपना जान माल बचा के वहां से भाग निकला। वहीं जिलाधिकारी से लेकर के जिलाधिकारी तक गया, लेकिन फरवरी से लेकर आज तक इस समस्या का निदान नहीं हो सका। प्रार्थी इधर उधर भटक रहा है, लेकिन प्रशासन किसी लंबे हादसे का इंतजार कर रहा है। जिलाधिकारी द्वारा जब 5 दिन में अवैध कब्जा हटवाने के लिए कहा गया, लेकिन 18 दिन बीत जाने के बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ की रिपोर्ट। बीटी अंबेडकर नगर में मेहरुआ सरकारी क्रय केंद्र पर एक ट्रक यूरिया आई, मात्र 400 बोरी। यहां लगभग 800 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कड़ी मशक्कत के बावजूद किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही। एक आधार कार्ड पर एक ही बोरी किसानों को 270 रुपए में मिल रही है। वहीं संदीप दुबे सचिव का कहना है कि क्रबको कंपनी की 400 बोरी आई हैं, जिसमें किसानों का आक्रोश बढ़ता देख सचिव ने डायल 112 बुलाकर आधार कार्ड पर एक बोरी यूरिया बांटा जाना शुरू किया। डायल 112 के प्रभारी संजय तिवारी ड्राइवर मौसाद खाद का वितरण करवा रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए किसानों को यूरिया और वर्क के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं तहसील प्रशासन इस पर मौन साधे हुए है। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ के साथ दीपक वर्मा की रिपोर्ट। थाना बारादरी के श्यामगंज चौकी क्षेत्र के फाल्तूनगंज के कालीबाड़ी की रहने वाली पीड़ित महिला ने सुनाई दास्तां। चौकी के लिए अपराधियों की साठगांठ करता मुखबिर चैंपी नामक युवक बना एक परिवार की मुसीबत। क्षेत्र में सट्टा, शराब, जुआ बना कमाई का जरिया। सूत्रों के अनुसार वर्षों से जमे चौकी के हेड सिपाही देते हैं संरक्षण। आरोपित युवक के आधार पर दरोगा ने महिला उसकी 14 वर्षीय पुत्री को बताया चरित्रहीन, नहीं की कार्यवाही, भगाया चौकी से और आजकल पुलिस का काम कर रहे हैं मुखबिर। वहीं उसके कहने पर ही दरोगा ने पीड़ित महिला व उसकी नाबालिग पुत्री को चरित्रहीन करार किया है। आरोपी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है और वहीं जुर्म को बढ़ावा देने में आखिर किसका सहयोग। किसे बुलाया? क्या नाम है आपका? कविता। कविता। पति का नाम क्या है? अमित। कहाँ रहते हैं? क्या मामला, कैसे आना हुआ? एक लड़का है, किराए पे रखा था, वो परेशान कर रहा है, चोरी करके भागा। उसके बावजूद ये जब कह रही है जेवर पानी सब दूंगा, तू अपनी लड़की दे। अच्छा। और फिर मेरे पे गलत आरोप लगा रहा कि तू भी गलत है, तेरी लड़की भी गलत है, और यही बात चौकी इंचार्ज भी बोल रही है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं चौकी इंचार्ज? चौकी इंचार्ज ये कह रही है तू और तेरी लड़की के गंदे संबंध है उससे। अच्छा। मैंने उससे कही उससे कितना नोट खाया है, अच्छा, उससे खा ले। अच्छा। तो उस लड़के ने पुलिस वालों के सामने मेरा गला पकड़ा, मैंने उसका पट्टा पकड़ा, फिर भी पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे थे, बराबर बैठे हुए थे सारे। तो करता क्या है लड़का? वो जुआरी है, सटोरिया है और जुआ खेलता है, दारू पीता है। अच्छा। और उनके गैंग है 7-8 लड़कों का। अच्छा। आते हैं मेरे मोहल्ले में, हद्दे पथराव करते हैं, दरवाजा तोड़ के जाते हैं, लड़की को ना निकलने दे रहे हैं, ना कोचिंग जा रही है। मेरा 3 साल का लड़का 2 बार उठा कर ले गए, ना वो दरवाजे पर निकल रहा है। इस सदमे में मेरी लड़की आज आधी हो गई है, 14 साल की, इतने सदमे में रह रही है। उसकी दवा चल रही है कितने टाइम से। तो आपके मकान में कब रहा था वो? ये रहा था सन 19 जनवरी में आया था। अच्छा, कब खाली करके गया? दिसंबर में खाली करा दिया। दिसंबर में। अच्छा, तो अब किस प्रवृत्ति का लगा है, क्या करता है वो? कुछ उसका कारोबार है, कोई काम है, क्या है? सट्टा लिखता है वो अपने ही पर्सनल। अच्छा। और जुआरी है। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि वो उसने इतना नोट भर दिया है, बहुत बार जा चुके हैं, 6-7 बार हमारी एप्लीकेशन वहाँ पहुँच गई है, कोई भी सुनवाई नहीं है। और जब हम जाते हैं उससे पहले वो लड़का उसके संग चाय पानी पीता है, पुलिस चीता वालों के संग और उनके संग। अच्छा। क्या नाम बताया लड़के का? चैंपी। शेंकी? चैंपी। पूरा नाम क्या है उसका? शिवम गुप्ता। अच्छा।
तो सुनवाई आपकी कहीं नहीं हो रही है? कहीं नहीं हो रही है, क्योंकि वो इस कदर नोट खिला दे रही है चौकी में, क्योंकि नोट फिर सारी आती तो चौकी में ही है खबरें। अच्छा, हम तक जब तक पहुँचती जब तक वो पैसा खिला देता। आज आप यहाँ आए हो एसएसपी ऑफिस, यहाँ में 3 बार पेश हो गई। क्या क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कही जांच बैठा ली जाएगी। अभी तक जांच हुई नहीं है आपकी? नहीं। बरेली से कैमरा पर्सन श्रीराम शर्मा के साथ विनय सिंह चौहान की रिपोर्ट। एमजी नरेगा के स्टाफ के स्ट्राइक के बाद जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वह पीएमओवाई हो चाहे एमजी नरेगा का दूसरा काम, पर इन पर लोगों के काम नहीं हो पा रहे। इस बारे में जब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल डूंगी के चेयरमैन रियाज अहमद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एमजी नरेगा का सारा स्टाफ स्ट्राइक पर होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूटी गवर्नमेंट की जल्द से जल्द इस स्टाफ को परमानेंट पॉलिसी में लाना चाहिए ताकि लोगों के काम हो सके। आज पंचायत में यहाँ पे आए दड़ा सामला में, तो यहाँ पे लोगों की जो डिमांड थी कि लोगों को जॉब कार्ड नहीं मिले या लोगों को जो है पेमेंट नहीं हो रही, पीएमएवाई के लोगों को मकानों के पैसे नहीं मिल रहे। पिछली बार आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आपको ये जानकारी मिली थी कि जो स्टाफ है जो एमजी नरेगा का वो स्ट्राइक पे है। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है वो सड़कों पे आ गए हैं, क्योंकि लोगों की जो है वो प्रॉब्लम ये है कि इनकी पेमेंट नहीं हो रही है। तो आप इसके बारे में आज क्या देख रहे हैं, लोगों का हजूम जो इधर इकट्ठा हुआ क्यों हुआ है? देखिए, मैं बीडीसी चेयरपर्सन रियाज चौधरी ब्लॉक डूंगी। आज मैंने जो इस पंचायत दड़ा सामला का दौरा किया और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई और लोगों ने अपने मसाइल को उबारा। मसाइल उबारते हुए ये चीज़ ज़रूर सामने आई कि जो एमजी नरेगा का स्टाफ है जो काम करता था फील्ड में, उनको स्ट्राइक पे बैठने से लोगों के काफ़ी काम सफ़र हुए हैं। तो उसका कारण ये है कि इन लोगों को एक परमानेंट पॉलिसी के अंदर नहीं लाया गया, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक पे बैठे थे। तो ये वाज़ह सी बात है कि पीएमएवाई और सभी जो नरेगा के अंदर ये लोग मुख्तलिफ काम करते हैं जो ऑनलाइन के ज़रिए काम होते हैं। ये तो सरकार को वाज़ह सी पॉलिसी के बारे में मालूमात है। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से ये रजू करता हूँ और गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी और यहाँ की कमिश्नर सेक्रेटरी शिदानंदा से, यहाँ पे मेरी पहले भी बात उनसे इस मसले पे डिस्कस हो चुकी है और जो हमने मेमोरेंडम भी उनको पेश किया और इन लोगों ने भी हमें कई बार मेमोरेंडम दिया और कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हमसे दिलाई। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इन लोगों की बाज़ाब्ता तौर पर एक पॉलिसी बनाई जाए रियासत जम्मू कश्मीर के लेवल पर, जो जिस पॉलिसी के तहत ये 6 साल के बाद एक परमानेंट की पॉलिसी जो पहले सरकार ने तश्कील दी थी, जिसको इस सरकार ने गवर्नरी राज में उसको धर्म भरम किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग एवरेज हो रहे हैं, सभी वेल क्वालिफाइड लोग हैं, MA BEd हैं और पोस्ट ग्रेजुएट लोग। इनकी जो एज है वो अभी 40 साल से अब ख़त्म होने वाली है। तो इन लोगों को कहाँ जाना है? अगर सरकार इन लोगों से ऐसा करेगी, इनको परमानेंट पॉलिसी में नहीं तब्दील करेगी, तो मैं कहता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर का हालात जो हैं ज़्यादा बिगड़ जाएंगे और मुख्तलिफ जो पंचायतों के काम हैं वो ज़्यादा सफ़र होंगे। और मैं ये कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से और जनाब सरकार से ये गुजारिश करता हूँ, गवर्नर से और चीफ सेक्रेटरी से, कि इन लोगों के बाज़ाब्ता तौर पर एक पॉलिसी बना के इनको परमानेंट पॉलिसी के अंदर लाया जाए, ताकि लोगों के काम सफ़र न हो और रियासत जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट व तरक्की में इजाफा हो। और इन लोगों की वजह से होगा जो GRS और टेक्निकल इंजीनियर हैं और NOIC ऑपरेटर हैं, और इन लोगों की पूरे रियासत में एक आज की डेट में एक मुकम्मल तौर पर जो स्ट्राइक चल रही है, तो मैंने इन लोगों से काम करने में हमें दिक्कत। राजौरी से सीनियर संवाददाता सुशील दत्ता की रिपोर्ट। कोरोना काल में सारे आयोजन अब अलग अंदाज में सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, या यूं कहा जाए कि आयोजन के स्वरूप में ही भारी परिवर्तन आ चुका है। कसौदन समाज बरही के तत्वाधान में ऋषि कश्यप जयंती के अवसर पर इस बार किसी भी तरह की शोभा यात्रा व रैली नहीं निकाली गई, बल्कि समाज के जागरूक युवाओं ने अलग अंदाज में अपने आराध्य की जयंती सेलिब्रेट की। बरई नगर के कटनी मार्ग स्थित मुक्ति धाम में पौधारोपण कर ऋषि कश्यप को याद करते हुए हरियाली का संदेश दिया गया। आज कश्यप जयंती के उपलक्ष्य में हम नंद किशोर गुप्ता नंदू भैया से कुछ जानकारी ले रहे हैं, जिसमें हम ये जानकारी, आज जो कश्यप जयंती थी भाई साहब, तो आप किस प्रकार से मना रहे हैं अपनी ये समाज की जयंती?
देखिए, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को कश्यप जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं, पूरे देशवासियों को। हम लोग जैसे पिछली बार हर्ष उल्लास के साथ अपन कश्यप जयंती मनाते थे, बाइक रैली, झांकी और बैंड समारोह, पूरे समाज का भोजन, लेकिन इस बार इस कोरोना की महामारी को देखते हुए हम इस प्रकार से अपना उत्साह नहीं मना पा रहे हैं जैसा होना चाहिए, क्योंकि भाई प्रशासनिक सेवाएं हैं और उनकी सेवाएं में अपनों को भी रह करके उस जयंती को अलग ढंग से मनाया है। तो जितने अपने यहाँ शहर में मुक्ति धाम है और जो धार्मिक स्थान है जैसे मंदिर हो गए, तालाब हो गया, पार्क हो गया, तो वहाँ अलग अलग जगह पर जा करके वृक्षारोपण करके हम लोगों ने एक अपने समाज को संदेश दिया है और जयंती की शुभकामनाएं बधाई दिया है। बस इसी के साथ धन्यवाद आपको। कटनी से सी न्यूज़ संवाददाता बालकृष्ण की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।